हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के केस स्टडी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन देखते हैं। तेजस इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। सो तेजस यहाँ पे है एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट अ पॉइंट ए। ही ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30। तो नीचे यहाँ पे कार है एट द पॉइंट डी। यहाँ से वो देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30। सो इट विल बी द एंगल बिटवीन ये वर्टिकल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। सो ये है लाइन ऑफ साइट, नीचे की तरफ जब देखता है तो ये है एंगल 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो यूजिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये एंगल भी होगा 30 डिग्रीज। द कार अप्रोचेस द बेस ऑफ द बिल्डिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सो कार बेस ऑफ द बिल्डिंग बी की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। आफ्टर 6 seconds द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्रीज। सो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 seconds लगे कार को, तो 6 seconds में एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60। सो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्रीज। एंड एट दैट मोमेंट द कार इज 25 meters अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। सो 6 सेकेंड के बाद जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है तो उस टाइम पे द कार की डिस्टेंस बेस ऑफ द बिल्डिंग से 25 meters है। सो BC की वैल्यू है 25 meters। सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशंस। थर्ड, व्हाट वुड बी द टोटल टाइम टेकन फॉर द कार टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर ऑफ द कार व्हेन द एंगल इज 60। तो सबसे पहले फर्स्ट सब डिविजन देखते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग को डिड्यूस करना है। सो हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग को डिड्यूस करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC। सो यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है, उसकी वैल्यू रखते हैं h। हमें एंगल 60 पता है और ये पता है कि इस पोजीशन से कार की डिस्टेंस बेस ऑफ द बिल्डिंग से 25 meters है, तो हमें बेस की वैल्यू भी पता है। तो अगर हम tan 60 की वैल्यू निकालते हैं तो tan इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो हमें एडजेसेंट पता है, tan 60 की वैल्यू पता है और h की वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं। सो यूजिंग ट्रायंगल ACB, सो इसको डिराइव करते हैं। सो इन ट्रायंगल ACB, हम लेंगे tan 60 की वैल्यू। tan 60 is equal to opposite by adjacent, so which is height by adjacent, which is the base CB, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 degrees is equal to √3। so इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। so √3 is equal to height divided by CB। CB है डिस्टेंस 25 meters, क्वेश्चन में दिया गया है। So 25. Hence, height is equal to 25 into √3. So which is, अगर इसको multiply करेंगे 25 multiplied by square root of 3, 1.732. So which is equal to 43.3 meters. So this is the height. Height of the building is equal to 43.3 meters. Height of the building. So height of the building है 43.3 meters. So this was subdivision 1. So height of the building निकालने के लिए हमने पहले ट्रायंगल को लिया, tan 60 की वैल्यू और बेस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हाइट डिराइव कर लिया। So that was the first subdivision. अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है What is the distance between the two position of the cars? मतलब कार के जो दो पोजिशंस हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना है। सो पहला पोजीशन है ये, पहले कार पॉइंट D पे था। सो D की क्या पोजीशन थी फ्रॉम द बेस, ये हमें टोटल वैल्यू निकालना है। और सेकेंड पोजीशन है एट द पॉइंट C जो 60 डिग्री पे है, वो हमें पता है 25। सो फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा the difference between the distance of the two positions of the car.
सो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस एट द पॉइंट एट 30 डिग्रीज। हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ द कार हमें रिड्यूस करना है। सो उसके लिए हम tan 30 की वैल्यू निकालेंगे। tan 30, सो पहले हम देखेंगे डिस्टेंस एट 30 डिग्री। सो 30 डिग्री पे फर्स्ट पोजीशन था, तो tan 30 लेंगे इन ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू निकालेंगे। tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। सो tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट की वैल्यू है हाइट डिवाइडेड बाय दिस बेस BD। सो इसको हमने रखा है एज डिस्टेंस x, ये है टोटल डिस्टेंस x। सो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू हाइट। हाइट की वैल्यू हमने निकाली थी एज 43.3। दिस इज डिवाइडेड बाय x। सो 1/√3 इज इक्वल टू 43.3 डिवाइडेड बाय x। सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हेंस x इज इक्वल टू 43.3 मल्टीप्लाइड बाय √3। हेंस x की वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली 75 मीटर्स। सो 75 मीटर्स है x की वैल्यू। सो टोटल डिस्टेंस जो है, एंड डिस्टेंस एट 60 डिग्रीज दिया है क्वेश्चन में 25 मीटर्स है। हेंस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ द कार। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस is equal to distance at 30 minus distance at 60। So 30 डिग्रीज पे जो डिस्टेंस है वो है टोटल डिस्टेंस x। सो उसकी वैल्यू है 75 मीटर्स, माइनस जो 60 डिग्रीज पे डिस्टेंस है वो है 25 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। सो 75 माइनस 25 मीटर्स, सो विच इज इक्वल टू 50 मीटर्स। हेंस फाइनल वैल्यू है द टू पोजिशंस का जो दोनों का डिफरेंस है, द आंसर इज 50 मीटर्स। तो ये अभी थर्ड सब डिविजन देखते हैं, पार्ट ए। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब D से लेके B तक जो टोटल टाइम क्या है। सो टोटल टाइम डिराइव करने के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया है, वो है 75 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट D to B, 75 मीटर्स, और हमें स्पीड से डिवाइड करना है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया है व्हेन द कार मूव्स इट 6 सेकेंड्स लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60। मतलब D पॉइंट से जब C तक कार पहुंचती है तो 6 सेकेंड्स लगते हैं, और यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो है 75 माइनस 25 विच इज 50। मतलब कार ने 50 मीटर्स ट्रेवल किया at 6 seconds using 6 seconds टाइम, तो उसका स्पीड होगा 50 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 8.33 मीटर पर सेकेंड। सो ये है स्पीड टेकन बाय द कार। तो अब हम टोटल टाइम को इजीली डिराइव कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू total distance divided by total speed। so total distance traveled by the car जो है वो है 75 meters and speed जो है 8.33 meters per second। hence total time taken by the car is 9 seconds। so ये है total time which is taken by the car to travel from the starting point till the base of the building। अब लास्ट सब डिविजन देखते हैं, बी पार्ट।
what is the distance of the observer from the car, distance of the observer from the car when it makes an angle of 60 degrees. मतलब हमें distance of the observer from the car when it makes an angle of 60, मतलब at this point जब 60 degrees angle बनाता है वो angle of depression 60 जब होता है, तो ऑब्जर्वर और कार के बीच में डिस्टेंस क्या है, मतलब हमें AC की वैल्यू डिड्यूस करनी है, हमें निकालनी है AC की वैल्यू. सो AC की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल ACB में, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज दिस इज अ परपेंडिकुलर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम AC की वैल्यू को डिड्यूस कर सकते हैं. डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार. सो हमें निकालना है थर्ड पार्ट B, distance of observer from the car when it makes angle of 60 degree. तो अभी हम लेंगे ट्रायंगल ADB इन ट्रायंगल ACB. सो हम लेंगे ट्रायंगल ACB ट्रायंगल. हमें AC की वैल्यू को डिड्यूस करना है. वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, सो वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. So AC square is equal to BC square plus AB square. So substitute करेंगे. BC square is nothing but 25 square plus AB square. AB square is height square. So the height is 43.3 the whole square. So AC square is equal to 25 square plus 45.3 or 3.3 the whole square, which is 625 plus 1875. So AC is equal to the square root of 2500. Hence the value of AC is equal to 50 meters. So this is 50 meters. Hence final answer है the distance between observer from the car when it makes an angle of depression of 60 is equal to 50 meters. तो यहाँ पे पूछा गया था AC वैल्यू. सो AC की वैल्यू डिराइव करने के लिए हमने ट्रायंगल ले लिया ACB. पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. सो दोनों वैल्यूज़ की हाइट और बेस की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके AC की वैल्यू को हमने डिराइव कर लिया. सो डेली बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम्स के लिए सब्सक्राइब करें.